पिछले पार्ट में हम लोग पार्ट 2 का नोट्स पढ़े थे। आज हम लोग पार्ट 3 का नोट्स पढ़ेंगे। तो पार्ट 3 और इसका टॉपिक है, पार्ट है तंतु से वस्त्र। तो पहला टॉपिक है तंतु। एक प्रकार के रेशे होते हैं जिसे तागे या धागे बनाए जाते हैं। तंतु है जो एक प्रकार के रेशे होते हैं जिसे तागे या धागे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का प्राकृतिक तंतु। जो तंतु पादपों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। और प्राकृतिक तंतु जो है पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। तो पादपों से प्राप्त तंतु कपास, रुई, जूट, पटसन आदि ये सब पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतुओं से प्राप्त तंतु ऊन तथा रेशम आदि ये सब जंतुओं से प्राप्त होते हैं। अब ऊन किससे प्राप्त होती है? भेड़, बकरी, याक आदि से प्राप्त होता है। फिर रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो रेशमी है तंतु रेशम कीट एक तरह का एक कीट है जो कि कोकून बनाता है और उसी से हम लोग खींचते हैं। अब हम लोग संश्लिष्ट तंतु पढ़ेंगे। रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए तंतु को संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। ये रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं संश्लिष्ट, जैसे पॉलिएस्टर, नायलॉन। पॉलिएस्टर किससे बनता है? पेट्रोलियम रसायन से बनता है जो कि इसका उपयोग कालीन में बनाने में किया जाता है। नायलॉन बैग और सजावटी मतलब घर का सजावटी सामान में इसका प्रयोग होता है बनाने के लिए। घर का सजावटी सामान और बैग सब का प्रयोग नायलॉन मतलब उसका बनाने का जो है बैग और घर का सजावटी सामान इससे बनता है, नायलॉन से ही बनता है। और एक्रेलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं और ये सब संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पादप तंतु। जो तंतु पादपों से प्राप्त होता है। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। रुई एक प्राकृतिक तंतु है जो पौधों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट है कपास की फसल। काली मृदा तथा जलवायु उष्ण में होती है। कपास की फसल काली मिट्टी तथा जलवायु उष्ण में ही होती है। कपास पादप के फल या कपास गोलक के पूर्ण परिपक्व होने के बाद बौलों से कपास हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है और इसे हस्तचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जब पादप के फल पूर्ण रूप से मैच्योर हो जाता है, परिपक्व मतलब मैच्योर। कपास औटना। कपास में बीजों को कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास औटना कहते हैं। आजकल कपास औटने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है और आजकल मशीनों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसलिए मशीनों द्वारा भी किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है पटसन। पटसन तंतुओं को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है और पटसन है जो पादप के तंतुओं से किया जाता है प्राप्त। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है भारत में पटसन को प्रमुख रूप से
पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उपयोग किया जाता है। फसल उपयोग किया जाता है मतलब कि भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। ये जगहों पे इसका खेती की जाती है, उगाया जाता है। फसल कटाई के बाद पादपों के तने को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं और इसको कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। पृथक पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है और पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा किया जाता है। कताई नहीं, यहाँ पे गलती होगी। पृथक पटसन तंतुओं को हाथों से किया जाता है अलग। कताई रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। एक पुंज मतलब कि एक छोर रहता है, उस से ऐंठते हैं जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। इनका थोड़ा सा गलती हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है तकली। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है, उसे तकली कहते हैं। चरखा हाथों से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। चरखा देखते महात्मा गांधी चरखा चलाते हैं, वो चरखा। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। मशीनों की भी सहायता से किया जाता है। तागों से वस्त्र बनाने की विधियाँ बुनाई तथा बंधाई। बुनाई तागों के दो सेंटरों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचालित होते हैं अथवा विद्युत प्रचालित होते हैं। जो मशीनों की जो वस्त्रों की बुनाई जो होती है वो मशीनों से की जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं हस्त प्रचालित। एक तो हाथ से भी चलाते हैं, मशीन रहता है, और एक तो विद्युत प्रचालित मतलब कि बिजली से भी चलती है मशीन। बुनाई तथा बंधाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के निर्माण में किया जाता है। तो आज का हम लोग पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट 4 पढ़ेंगे अगला वीडियो में। थैंक यू।